नमस्कार नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा सहकारी मित्र भूमेश आणि बी के भूमेशमध्ये तुमचं स्वागत. मित्रांनो, तसं तर आपण मराठी आहे, पण कधी कधी आम्ही हिंदीमध्ये पण बोलतोय. तर दोस्तों देखो, अभी महाराष्ट्र में विधानसभा का इलेक्शन हो गया क्योंकि हमें हिंदी सुधारना है, इसलिए हम हिंदी में थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश करते हैं, है ना. तो अगर कुछ हिंदी में रहता है, हमारा कुछ शब्द समझ में नहीं आते हैं, हमारे वर्ड्स समझ में नहीं आते, तो हमें रिप्लाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये गलत हो रहा है. कोई सेंस है इस बात की? तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे होंगे आपने, महाराष्ट्र में विधानसभा का इलेक्शन खत्म हो गया और विधानसभा का इलेक्शन खत्म होने के बाद अभी शासन बैठेगा, अभी सरकार बैठेगा, जो भी बनाएगा, अभी जो भी क्या बनाएगा आपको तो सारा चीज पता है कि बनाएगा कौन. मतलब कि महायुति और महाविकास आघाड़ी में दोनों में टक्कर हुई, उसमें से महायुति का सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहा, सबसे अच्छा उनका रिजल्ट लगा. जैसा भी लगा होगा, इसमें काफी सारी बातें हैं. कोई ईवीएम में बोल रहा है, कोई पैसे बांटे बोल रहा है, कोई जो भी बोलता होगा, ये काफी सारी बातें हैं. और ये भी बातें ये भी है कि इसमें थोड़ा सा तर्क लगाने जैसा ही है. आप जब अगर अंदर की बातें खोजना चालू करोगे, आप जब अंदर की न्यूज निकालना चालू करोगे, आपको काफी चीजें पता चल जाएगी. वो रही अलग की बातें, लेकिन जो जिस मुद्दे पे, जिस थंबनेल को देख के आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, उस बात पे बात करते हैं. सच में आपने सही देखा और सही सुना कि महाराष्ट्र में अभी विरोधी पक्ष नेता नहीं रहेगा. नहीं, मैं नहीं मानता. ये कैसा होगा? ऐसा लग रहा होगा, ये कैसा होगा? सही है भाई, विरोधी पक्ष नेता अभी नहीं रहेगा, क्योंकि जिस भी पार्टी को अपना विरोधी पक्ष नेता देना होता है, जिस भी पार्टी को अपना विरोधी पक्ष नेता बनाना होता है, उस पार्टी के पास जो भी इलेक्शन होता है, उसमें से जो भी जितने आमदार की मेजोरिटी होती है, उस मतलब कि जितने आमदार का जो होता है, जैसे कि अपने महाराष्ट्र में 288 आमदार होते हैं, उसमें से 10% आमदार उस पक्ष के पास और उस पार्टी के पास होना चाहिए. तो जैसा कि अभी महाराष्ट्र में तो 6 पार्टी है, उस मेन तो 6 पार्टी है, जैसा कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार, राष्ट्रवादी अजित पवार गट, उद्धव ठाकरे गट, सेना गट, उसके बाद शिंदे सेना गट, और भी पार्टी है इस महाराष्ट्र में, जैसा मनसे हो गया और है. लेकिन किसी भी पक्ष के पास भी 28 आमदार नहीं है. किसी के पास भी जो भी महाराष्ट्र के आमदार है, उसमें से 10% आमदार नहीं. ना मनसे के पास है, ना उद्धव ठाकरे के पास है, ना कांग्रेस के पास है, ना शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी के पास है, किसी के पास भी नहीं है. तो अभी फिलहाल में कोई भी अपना विरोधी पक्ष नेता नहीं बना सकता. हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम किसी के पार्टी के नहीं है, हम किसी भी नहीं, हम पैरेलल बीच में है. तो हम बताना चाहते हैं कि अभी किसी के पास भी नहीं होने के कारण कोई भी अपना विरोधी पक्ष नेता नहीं रख सकता और नहीं दे सकता. लेकिन ये मेरा कहना है कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मेरा किसी से कुछ भी नहीं है, लेकिन इस महाराष्ट्र का विकास करना है, किसी भी राज्य का विकास करना है, किसी भी कंट्री का विकास करना है, तो देश में, राज्य में विरोधी पक्ष नेता होना बहुत जरूरी होता है. वो इसलिए होता है कि जब कोई सरकार नई स्कीम बनाती है, जब कोई सरकार नई कुछ योजनाएं लाती है, त्याची फोडायसाठी विरोधी पक्ष नेता होना बहुत जरूरी होता है. ये इसलिए होता है कि जब कोई नई स्कीम आती है, तो उसमें कुछ वो योजना जनहित में है या नहीं है, किसके भले में आने वाली है, किसको उसका फायदा होने वाला है, ये सब बताने के लिए विरोधी पक्ष नेता होता है. उसको अधिकार होता है कि वो योजना में, उस स्कीम में क्या चीज अच्छी है, क्या चीज अच्छी नहीं है, वो बताता है. और बताने के बाद उसमें कुछ अमल किया जा सकता है, उसमें कुछ देख सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं. और ये सही में अच्छी है या नहीं है, उसको विरोध भी कर सकता है, उसमें टीका टिप्पणी भी कर सकता है. इस तरीके की काफी उसके लाभ होते हैं, जनता को लाभ होते हैं. सरकार का छोड़ो, जनता को लाभ होते हैं, अपने देश को, राज्य को लाभ होते हैं. लेकिन फिलहाल में अपने राज्य में तो विरोधी पक्ष नेता नहीं रहेगा. तो जो भी सरकार बनेगी उसे तो अभिनंदन है, शुभेच्छा है आपको सरकार बनाने के लिए. लेकिन आप भी ध्यान रखिए, ध्यान दे दीजिए कि कोई भी काम करने से पहले सही से और अच्छे से, मतलब कि जो जनहित का हो. मेरा तो पूरा विश्वास है कि आप जनहित का ही काम करेंगे, जो भी काम करेंगे. लेकिन अच्छा, जो भी आपने वादे किए वो जल्दी से जल्दी पूरा करें, ना कि ये पंचवार्षिक खत्म होते होते 4 साल हो गया, आधे साल में ये काम करेंगे और फिर से बोलेंगे कि और हमें वोट दो. तो ये सब नहीं होगा. तो इस पर ध्यान दीजिए.
और इस तरीके से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरा इतना ही कहना था कि अब विधानसभा जो महाराष्ट्र की विधानसभा है उसमें विरोधी पक्ष नेता नहीं रहेगा। तो धन्यवाद। कैसा लगा व्हिडिओ, कसं वाटलंय तुम्हाला व्हिडिओ, नक्की कमेंट करून तेवढं सांगा आणि काळजी घ्या स्वतःची, आपल्या परिवाराची सुद्धा। सर्वांना नमस्कार.